हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। तीन पहर प्रार्थना करो, जैसा कि गलातियों की पुस्तक अध्याय 6 उसकी 7 आयत में लिखा है। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ तुम बोओगे वो तुम काटोगे, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अब सोचने की बात यह है कि आपने बोया क्या है। अगर आप प्रार्थना करने में लापरवाही करते हैं, आपने रोजों में लापरवाही की है, तो आपको काटने के लिए भी वही मिलेगा जो आपने बोया है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि जो बोओगे वही काटोगे। मेरे प्रियो, इस दुनिया में जितने भी महान परमेश्वर के दासों ने अपने सेवकाई के सफर को सफलता पूर्वक खत्म किया है और बीच में नहीं छोड़ा है, उन सब से पूछो तो प्रार्थना उनके जीवन का एक अटूट अंग रहा है। बाइबल में हम पढ़ते हैं दानियल 3 पहर रोज परमेश्वर के सामने जाता था। इसीलिए दिन के पहले पहर यानी सुबह को आपका परमेश्वर के सामने जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका जीवन वहीं तक जाएगा जैसे आपका प्रार्थना वाला जीवन है। पर जब आप सुबह प्रार्थना करके जाएंगे तब आपको परमेश्वर अच्छे लोगों के साथ मिलाता है। मेरे प्रियो, जब आप सुबह के समय प्रार्थना करके अपने काम में जाते हैं तो परमेश्वर पूरा दिन आपके हाथों के कामों में आपको आशीष देता है। जो बुलाहट परमेश्वर की ओर से आपके लिए है, आपको उसकी तरफ बढ़ना है। इसलिए आपको हर रोज प्रार्थना करने की जरूरत है। जब आप प्रार्थना किए बिना ही अपने कामों पर जाते हो और जब आप सुबह प्रार्थना करके अपने काम पर जाते हैं, तो इन दोनों में आपको फर्क नजर आता है। इसीलिए आपको प्रतिदिन प्रार्थना करके ही अपने कामों में जाना चाहिए और दूसरे पहर यानी रोज दोपहर को प्रार्थना करने के लिए जरूर जाओ। अगर आप कहते हैं कि आप तो काम पर होते हैं, पर अगर आपका विवेक जीवित है तो आप लंच के समय में से प्रार्थना का समय निकाल लेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रार्थना की तो 5 रोटियां और 2 मछलियां इतनी बढ़ गईं कि हजारों लोगों ने उसे खाया। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को नाव पर से भेज दिया और आप पूरी रात पहाड़ पर प्रार्थना करते रहे। इतना बड़ा चमत्कार करने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना में गए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को पता था कि प्रार्थना को बनाए रखने का क्या मूल्य है। और प्रार्थना के बाद सुबह जब वो चेलों के पास गए तो पानी पर चल कर गए। इसका कारण ये है कि प्रभु यीशु मसीह लोगों के पास बैठकर फालतू की बातें नहीं बल्कि परमेश्वर के वचनों को ही सुनाते थे। जब प्रभु यीशु मसीह ने एक बड़ा चमत्कार किया तो बाइबल कहती है उसके चेले उसके पास आकर कहने लगे कि परमेश्वर, बहुत सारे लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। वो आपके चमत्कार देखकर आपसे बात करना चाहते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आओ हम कहीं और जाएं, ताकि मैं परमेश्वर के सुसमाचार को सुना सकूं, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूँ। इसी तरह तीसरे पहर यानी रात को भी प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, क्योंकि शैतानी लोग तंत्र मंत्र करने के लिए रात को बैठते हैं, पर कलीसिया रात को सोती है। लिखा है यीशु मसीह ने सारी रात प्रार्थना करने के बाद चेलों को चुना, लेकिन कलीसिया के सपने में भी रात को शैतान ही दिखाई देता है। जब आप 3 पहर परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए जाएंगे तो फिर पाप करने के लिए कोई भी जगह नहीं बचेगी। परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए लंबे समय तक चलने वाली योजनाएं बनाकर रखी हैं। वो आपके वंशों तक के लिए सोच कर बैठा है। आपकी चंगियाई, आपका छुटकारा, आपकी आशीषें, सब कुछ परमेश्वर आपको देने के लिए सोच कर बैठा है। आपको सिर्फ प्रार्थना करना है और जो काम परमेश्वर ने आपको दिया है उसे पूरा करना है। लिखा है तब दुनिया की सब वस्तुएं तेरे पीछे पड़कर तुझे मिलेंगी। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं ये अंगीकार करता हूँ कि जिस तरह दानियल 3 पहर प्रार्थना करता था, मैं भी उसी तरह दिन में 3 पहर प्रार्थना करूंगा।
ताकि मैं आपकी सुरक्षा और आपकी आशीषें हासिल कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।